Hello and welcome my dear student to the YouTube channel The Concept Perfect Learning. I am Mohammad Shanur Rahman, your math painter. Today I am here with a third lecture of polynomial where I will discuss the geometrical meaning of zeros of the quadratic polynomial by graph as you seen in the whiteboard. But firstly, in the previous lecture we discussed the geometrical meaning of linear polynomial and introduction of quadratic polynomial या quadratic equation. हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये भी देखा था कि ज़ीरोज़ यानी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. देयर आर थ्री डिफरेंट कंडीशंस ऑन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. व्हाट आर द डिफरेंट कंडीशंस? दैट डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0. वेयर इन डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. इन द डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, and the discriminant less than 0 the roots are imaginary. But हम लोग लास्ट लेक्चर में ये भी हम देखा था ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल क्यों जानने की हमें ज़रूरत है. इसलिए क्योंकि कोई भी पॉलिनोमियल, हम कोई भी इक्वेशन हो या ग्राफ, कोई भी इक्वेशन हो या पॉलिनोमियल कुछ हो, तो हम बाय ग्राफ हम किस तरह समझेंगे कि उसका रूट्स क्या है. क्या रूट्स डिग्री 1 है तो रूट्स 1 आइसोमर, हम जानते हैं ये बात. डिग्री 2 है तो रूट्स 2 है, डिग्री 3 तो रूट्स 3 है. लेकिन ये भी हम जानते हैं, लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर वाई 0 होता है. तो कोई भी ग्राफ हम किसी इक्वेशन का बनाएंगे, हो लीनियर हो, बाई क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, बाई क्वाड्रेटिक हो या क्वार्टिक हो कोई हो, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि कोई एक्स एक्सिस पर कितना पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है. अगर वो 2 पॉइंट इंटरसेक्ट करता तो हम क्या समझेंगे कि इस कोई भी इक्वेशन या पॉलिनोमियल का ये जो ग्राफ बना है इसका रूट्स 2 है. अगर 1 पॉइंट में इंटरसेक्ट करता, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल में देखा था, y इक्वल mx प्लस c के फॉर्म में था, ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन आ रहा था, एक्स एक्सिस पर कोई एक ही कोऑर्डिनेट पर टच या इंटरसेक्ट कर रहा था, तो हम क्या समझ रहे थे कि उस पॉलिनोमियल, उस इक्वेशन का ज़ीरोज़ 1 ही है. लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिग्री 2 है तो रूट्स 2 होगा. रूट्स डिस्क्रिमिनेंट पर डिपेंड करेगा, जो मैंने डिस्कस फिर किया, मैंने अभी लास्ट लेक्चर में मैंने रिटन फॉर्म में किया था. ठीक है, हम यहाँ कुछ डिस्कशन देखते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का. चलिए देखिए. इसमें आप देयर आर 6 डिफरेंट ग्राफ विच आई ड्रॉ फ्रॉम प्रीवियस. आप देखें इसमें कि यहाँ पर इस ग्राफ में एक्स एक्सिस 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर 2 पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ सिर्फ 1 ही पॉइंट इंटरसेक्ट किया. तो मैंने लास्ट लेक्चर में ये बात मैंने बताया है कि अगर रूट्स डिस्क्रिमिनेंट किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर इक्वल टू 0 हो गया, यानी b² - 4ac इक्वल टू 0 हो गया, तब उसका रूट्स रियल एंड इक्वल होगा, यानी कि रियल नंबर तो होगा. इसलिए हम एक्स एक्सिस पर ड्रॉ कर सकते हैं. कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे हम कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर दिया तो समझ लीजिए वो रियल नंबर है. आप रेशनल नंबर में पढ़ते होंगे क्लास 8-9 में, अब पढ़ाई हो भी रहा है रेशनल नंबर इस चैनल पर. आप देखते होंगे उसमें कि कोई भी रियल ही नंबर को हम एक्स एक्सिस पर ड्रॉ कर सकते हैं, अदरवाइज इमेजिनरी को हम एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते. इसलिए यहाँ पर कोई एक्सिस एक्स एक्सिस पर टच इंटरसेक्ट नहीं हो रहा, तो इसलिए रूट्स क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट इमेजिनरी होगा. आप समझते होंगे यहाँ पर रूट्स क्या होगा, इमेजिनरी होगा. लेकिन यहाँ आप डिफरेंट कंडीशन क्या देख रहे हैं, कोई भी पैराबोला, ये कोई भी ग्राफ हम सिर्फ एक ही में लिख दे रहे हैं. इस ग्राफ को हम पैराबोला कहते हैं. इसमें आप देखते होंगे क्या कि कोई भी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ए अगर पॉजिटिव तो रूट्स पैराबोला का ओपनिंग अपवर्ड होगा. अगर ए नेगेटिव है तो उसका पैराबोला का ओपनिंग डाउनवर्ड होगा. हम एक ही कंडीशन लिख दे रहे हैं यहाँ पर. आप 6 डिफरेंट कंडीशन देखिए यहाँ. इस ग्राफ को पैराबोला कहते हैं. कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ वो पैराबोला ही होता है.
पैराबोला में 6 डिफरेंट कंडीशन है, या पैराबोला का मूवी ये ओपनिंग अपवर्ड होगा या ओपनिंग डाउनवर्ड होगा। ओपनिंग अपवर्ड एक ही केस में होगा जब ए का वैल्यू ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो और 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। क्यों? इसलिए डी का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होगा, लास्ट लेक्चर में आप देख चुके हैं, उसका रूट्स रियल होगा एंड डिस्टिंक्ट होगा, यानी रियल तो होगा और डिस्टिंक्ट होगा, मतलब वो डिफरेंट रूट्स होगा, इसलिए रियल है, इसलिए हम एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, एक यहाँ है कि यहाँ कुछ इसका वैल्यू कुछ अलग होगा, इसका वैल्यू कुछ अलग होगा। यहाँ देखिए मूविंग डाउनवर्ड है, इसलिए ए का वैल्यू लेस देन 0 नेगेटिव होगा, तो पैराबोला का मूविंग डाउनवर्ड होगा। ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस पे, रियल है, और 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, डिस्टिंक्ट है, यानी कि डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। थर्ड केस आइए, मूविंग अपवर्ड है, ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0 तभी मूविंग अपवर्ड होगा। सिर्फ एक ही पॉइंट है, एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, टच कर रहा है, इसलिए वो जो भी रूट्स है रियल तो है, लेकिन इसके साथ वो एक ही पॉइंट टच कर रहा है, यानी कि दोनों पॉइंट्स क्या इक्वल है। अगर 2 है यहाँ पे तो दोनों 2 2 पे, 3 तो दोनों 3 3, कुछ भी है, 9 9 है तो दो 9 9, क्योंकि रूट्स इक्वल है, यानी कि डी के ग्रेटर देन 0, डी इक्वल टू 0। फिफ्थ केस आइए, मूविंग डाउनवर्ड, ए का वैल्यू लेस देन 0 और एक ही पॉइंट टच कर रहा है, यानी कि रियल तो है, इसलिए एक्स एक्स में इंटरसेक्ट कर रहा है, टच कर रहा है, और वैल्यू एक ही पॉइंट है, इसलिए दोनों वैल्यू आएगा, रूट्स आएगा, वो इक्वल होगा। यहाँ देखिए मूविंग अपवर्ड है, ग्रेटर देन 0 है का वैल्यू, अगर इसलिए एक्स एक्सिस पे ना इंटरसेक्ट कर रहा है ना टच कर रहा है, ये ऊपर से गुजर जा रहा है, इसका ये मतलब हुआ कि वो इमेजिनरी है, इसलिए इमेजिनरी नंबर को हम एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसलिए ऊपर से चला जा रहा है। तो इमेजिनरी कौन किस में होता है? जब डी का वैल्यू लेस देन 0। सेम यहाँ मूविंग डाउनवर्ड है, ए का वैल्यू नेगेटिव, एक्स एक्सिस में इंटरसेक्ट कर रहा है, टच कर रहा है, यानी कि नीचे से गुजर जा रहा है, इसका मतलब नीचे से गुजर जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? डी का वैल्यू क्या? नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव में इमेजिनरी आता है। यहाँ आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कंप्लीट हुआ, लेकिन इसके साथ ही आप बोर्ड में 1 मार्क्स 2 मार्क्स में क्वेश्चन और भी आते हैं इससे रिलेटेड। क्वाड्रेटिक ये तो ग्राफ कंप्लीट हुआ आपका, आई होप कि आप समझ गए होंगे, और अब इसे आप नोट कर लीजिए बाय ग्राफ ड्रॉ करके। अब ए पे क्या कंडीशन है, डी पे क्या कंडीशन है, आई होप कि आप समझ गए होंगे, मैंने अच्छे से समझा दिया यहाँ। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। अब हम शुरू करते हैं नया टॉपिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड। इस टॉपिक जो 2 से 3 टॉपिक बचा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड, ये क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स 2 मार्क्स में क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, इसलिए मैं यहाँ कंप्लीट करने जा रहा हूँ, शुरू करने जा रहा हूँ। इसमें समझना क्या है आपको कि पहला जो हम समझेंगे, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट या रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, उसमें क्या रिलेशन है। फिर हम देखेंगे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ तो हम रूट्स निकाल सकते हैं बाय द फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ट्वाइस है, जैसा कि आप जानते हैं। लेकिन अगर रिवर्स क्वेश्चन उल्टा कर दिया जाए, रिवर्स कर दिया जाए, अगर आपको रूट्स दे दिया जाए, फिर आपको बोला जाए कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो कैसे निकालेंगे वो हम देखेंगे। इसके अलावा फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल में रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट देखेंगे, तब ये टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे, ये लेक्चर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब जहाँ तक की बात ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल है, वो जनरल बोर्ड में नहीं आता, उसमें आप सिंपल है, आप मैंने इतना बता दिया, आप ऑटोमेटिकली समझ गए, ऑलरेडी समझ गए होंगे कि उसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस पे टच करेगा। क्यों? इसलिए वो क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री 3 है तो रूट्स 3 होगा, उसमें सेम होगा। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, हम शुरू करते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। आप शुरू करने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन देख लीजिए। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जनरल फॉर्म क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें कोएफिशिएंट क्या है? ए बी एंड सी, ये सब क्या है? कोएफिशिएंट है। कोएफिशिएंट का शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिखा जाता है। अब
कोफिशिएंट आप समझ गए होंगे कोफिशिएंट किसे कहते हैं। अब ज़ीरोज़ आप पहले से जानते हैं, ज़ीरोज़ यानी कि रूट्स, ज़ीरोज़ कहिए, रूट्स कहिए, सॉल्यूशन कहिए, आप कुछ भी कहिए, यानी कि जो फॉर्मूला मैंने बताया x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी उसका माइनस 4/2 है, यहाँ से रूट सॉल्यूशन या ज़ीरोस कुछ कहिए वो निकलता है ना, ठीक है। क्या रिलेशन है हम यहाँ लिखते हैं, फिर आपको समझाएंगे रिलेशन क्या है। फर्स्ट आप रिलेशन से पहले आप सपोज कीजिए मैंने यहाँ सपोज किया ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम पहले से जानते हैं, और उसका रूट्स अल्फ़ा एंड बीटा है, अल्फ़ा और बीटा है, 2 रूट्स है, डिग्री 2 रूट्स 2 होगा। हम जनरली x1 x2 मान रहे थे, यहाँ x1 x2 इसलिए नहीं माना कि आप कंफ्यूज नहीं हुई, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक सी वेरिएबल के फॉर्म में है, इसलिए मैं अल्फ़ा बीटा रूट्स माना, ठीक है। अल्फ़ा बीटा दो रूट्स है, इससे रिलेशन दो रिलेशन बनेगा। क्या बनता है देखिए, दो रिलेशन क्या बनेगा, अगर ये अल्फ़ा प्लस बीटा, अगर हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन न्यूमेरिकल फॉर्म में दिया हुआ रहेगा एग्जांपल के साथ, जो हम क्वेश्चन देखेंगे वहाँ से हम सॉल्यूशन निकालेंगे बाय द फार्मूला, बाय द स्पेशल फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी उसका माइनस 4/2 से, वहाँ से जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, जोड़ेंगे, तब हमें माइनस बी बाई ए के फॉर्म में आएगा, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस यानी कि नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि माइनस बी बाई ए के फॉर्म में आएगा। अगर ये दोनों रूट्स जो हम ऑब्टेंड करेंगे आफ्टर द स्पेशल फार्मूला अल्फ़ा इंटू बीटा अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमें मिलेगा सी बाई ए, यानी कि इस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म सी, एंड बाई ए यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये ऑटोमेटिकली आपको आएगा, ये रिलेशन आपको आएगा तब जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन न्यूमेरिकल फॉर्म में रहेगा, आप उसका रूट्स निकालिएगा न्यूमेरिकल फॉर्म में, तब ये रिलेशन आएगा। द रिलेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट because in the future we will discuss the by this relation we obtained the quadratic equation by the given roots and so on। इसलिए दो रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोचते होंगे कि रिलेशन शुरू करने के बाद पहला लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर इक्वेशन का क्यों नहीं देखा गया। आपको मैं याद दिला दूं, जब मैं क्वाड्रेटिक ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मैंने शुरू किया था, तब फर्स्ट मैं बताया था लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस बी के फॉर्म में था, जो आपको मैं रिवीजन करवा दे रहा हूँ। यहाँ रफ में देखिए, कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 लीनियर इक्वेशन बन गई। इसका जो रूट्स सिंपल फॉर्म था माइनस बी बाई ए, आपका लिखाया भी था, यानी कि माइनस ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। आई होप कि आपको याद आया होगा। फर्स्ट लेक्चर मैंने पढ़ाया था, सॉरी सेकंड लेक्चर मैंने ये पढ़ाया था, सेकंड लेक्चर लास्ट लेक्चर, ठीक है। ये दोनों रिलेशन को बाय थ्योरम मान कर हम प्रूफ भी करेंगे, क्योंकि ये कभी कभी बोर्ड में आता भी है प्रूफ करने के लिए, और इसके बेसिस पर और इसके आगे अगले नेक्स्ट टॉपिक पर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। पहले हम थ्योरम देखते हैं, पहले प्रूफ करते हैं, तब हम आगे बढ़ेंगे, ओके। अब थ्योरम में क्या रहेगा मैं बता देता हूँ। थ्योरम ये रहेगा, इफ़ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स रूट्स आर अल्फा एंड बीटा एंड सो ऑन। इसलिए रूट्स अल्फा बीटा मान लें, x1 x2 मान लें, y1 y2 मान लें, कुछ वेरिएबल है कुछ मान लें, ये आएगा। फिर बोला जाएगा प्रूफ अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। यहाँ एक शॉर्ट फॉर्म की तरह है, और इसे थ्योरम में मान सकते हैं आप, क्योंकि थ्योरम इसी फॉर्म में रहेगा। मैं प्रूफ इस सेट कर रहा हूँ, ठीक है।
आपने देखा, पहला प्रूफ आपने देखा, बहुत सिंपल, आपको मैनिपुलेशन एडिशन पे डिपेंड था फुल। इसमें आप देखा क्या, सम ऑफ रूट्स मैंने लिखा अल्फ़ा प्लस बीटा, जो प्रूफ करना था, माइनस बी बाई ए की इक्वल लाना था, इसलिए मैंने वहाँ नहीं लिखा। फिर अल्फ़ा हम जानते हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ देखिए रफ में, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो एक्स वाले क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस है, ये होता है। हम प्लस अलग लिखेंगे, माइनस अलग लिखेंगे, दो रूट्स एक्स है, x1 x2 करके, लास्ट लेक्चर में लिखा भी था। इसलिए अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा, अल्फ़ा हो x1 x2 कुछ हो, x हो क्या हो कुछ नहीं हो, x हो कुछ हो, वेरिएबल, इसलिए अल्फ़ा क्या होगा माइनस बी प्लस रूट अंडर बी उसका माइनस 4 से बाई ट्वाइस है। बीटा एक प्लस लिया तो दूसरा क्या लेंगे माइनस, माइनस बी माइनस रूट अंडर बी उसका माइनस 4 से बाई ट्वाइस है, दोनों को ऐड किया, एलसीएम लिया ट्वाइस है, एलसीएम सेम तो उतारा, माइनस बी प्लस प्लस रूट अंडर बी उसका माइनस 4ac प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस बी प्लस माइनस माइनस रूट अंडर बी उसका माइनस 4ac बी उसका माइनस 4ac प्लस बी उसका माइनस ऑफ बी उसका माइनस 4ac, कट आउट कैंसिल आउट हो गया, बचा के माइनस बी माइनस बी माइनस बी माइनस बी, ऐड करेंगे तो माइनस ट्वाइस बी टू कैंसिल आउट, माइनस बी बाई ए, लास्ट अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, यानी कि माइनस बी बाई ए क्या है माइनस बी, क्या यहाँ देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये पहला प्रूफ हुआ। फर्स्ट प्रूफ बहुत ही सिंपल है, आप कुछ भी है आपका रिलेशन मालूम, हम दोनों जोड़ दिया, आपको पहला थ्योरम का प्रूफ मिल गया। लेकिन आप इस प्रूफ में, ये तो प्रूफ हो गया कंप्लीट, आप खुद से भी कर सकते थे। इसमें आप देखा होगा मैंने कहीं भी कैंसिल आउट नहीं किया, बी उसका माइनस 4ac कैंसिल आउट नहीं किया। आप लोग जनरल फॉर्म में क्या क्या होता है, अगर माइनस 2 प्लस 2 क्या करते हैं कर दिया, ये नहीं करना चाहिए बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए हमें कॉपी गंदा नहीं करना है। हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप, फुल स्टॉप से कॉमा तक, देयरफॉर सीन सब कुछ लगा कर लिखना है। क्यों, इसलिए जो भी कॉपी चेक करें टीचर, उनको आसानी हो, है ना। इसलिए आप कैंसिल आउट करने से बचिएगा। आपका क्लास 10th बोर्ड है, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा ये प्रूफ हुआ आपका, ठीक है। अब हम क्या प्रूफ करना, अल्फ़ा इंटू बीटा, सेम अल्फ़ा का वैल्यू लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस प्लस अल्फ़ा का प्लस रखेंगे, प्लस रूट बी उसका माइनस 4 से बाई ट्वाइस है, बीटा का सेम, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मैनिपुलेशन करेंगे, उसके बाद सी बाई ए यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। आप कर देखिए, 2 मिनट टाइम लीजिए, अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं हुआ तो आप फिर प्ले करके वीडियो देखिए। मैं इसको मिटा देता हूँ। मेन फॉर्म सेम, अगर प्रूफ करने आया तो प्रूफ आप कर दिया, लेकिन इसको जानना बहुत ज़रूरी है, इसे याद रखना हमेशा, क्योंकि क्वालिटी की इक्वेशन में फिर से पढ़िएगा। आपका यहाँ थ्योरम जो था फर्स्ट थ्योरम पॉलिनोमियल में, वो कंप्लीट हुआ। इसमें क्या था यहाँ देखिए, फर्स्ट थ्योरम मैंने बता दिया। सेकंड थ्योरम क्या था, अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए प्रूफ करना था, मैंने यहाँ पे रेज किया पहले। अल्फ़ा माइनस बी प्लस रूट अंडर बी उसका माइनस 4ac अपॉन 2 है, बीटा माइनस बी माइनस रूट अंडर बी उसका माइनस 4ac बाई ट्वाइस है, यहाँ लिखा हम लोगों ने। फिर अब मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लिकेशन करना था, ट्वाइस ए इंटू ट्वाइस यानी 4a स्क्वायर बाय द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक, 4a स्क्वायर। यहाँ देखिए, यहाँ किस फॉर्म में था, इस a मान लें, इसे b मान लें, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब फॉर्मूला आप जानते होंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फैक्टराइजेशन फॉर्मूला है, ठीक है।
फॉर्मूला बहुत सारा होता है, आप जानते होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला, है ना। ये सब फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला है अलजेब्रिक का, इसे याद रखना बेहद ज़रूरी है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी माइनस 4ab, इसमें डिफरेंट फॉर्म में है। आप इसे आइडेंटिटीज़ है, आप इसे याद कर लीजिए। जिनको याद है बहुत अच्छा, जिनको याद नहीं है आप क्लास 9th में NCERT बुक में होगा, है ना, उस पढ़ लीजिए, आप उसे याद कर लीजिए, है ना। ठीक है, यहाँ क्या किया मैंने बता देता हूँ। अल्फ़ा इंटू बीटा यहाँ तक प्रूफ किया। यहाँ ट्वाइस इंटू ट्वाइस 4 स्क्वायर डिनोमिनेटर में क्या था, ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या लाया, ए स्क्वायर, पूरा ए मान लिया माइनस बी को, इसको बी मान लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखिए किसी भी नंबर का होल स्क्वायर माइनस हट गया, है ना, जानते होंगे आप, बी स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट क्या हो, स्क्वायर इन द स्क्वायर रूट क्या हो, स्क्वायर रूट हट गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ब्रैकेट खोला, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac, फिर माइनस बी कैंसिल आउट, बचा गया 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, फिर 4 कैंसिल, ए से ए कैंसिल, एक पावर 1 बचा, c बाई ए बचा, c बाई ए, यानी कि c क्या है ना, किसी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, c कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसलिए प्रूफ क्या किया, अल्फा इंटू बीटा c बाई ए, c क्या है, कांस्टेंट टर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आपका थ्योरम कंप्लीट हुआ। ठीक है, एक और थ्योरम है, फुल्ली इस थ्योरम पर बेस है। वो थ्योरम क्या है, वो थ्योरम है, इफ़ अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब ये हुआ, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ तो रूट्स क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, जीरोज होगा। भाई स्पेशल फॉर्म आप निकाल सकते हैं, फॉर्मूला बार बार आ रहा है ये निकाल सकते हैं। लेकिन अगर सवाल को रिवर्स कर दिया जाए, सवाल ऐसा रहा, इफ़ अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब फाइंड इक्वेशन क्या करना, फाइंड करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अल्फा एंड बीटा तो मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ, उसमें रहेगा +4 -3 3i + 2i, इस कुछ फॉर्म में रहेगा, इस फॉर्म में रहेगा। तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह निकाल सकते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए अब हम नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। आप जो प्रीवियस थ्योरम था, आप वहाँ पे नाम हम T1 या थ्योरम 1 नहीं लिखा है, आप इसे लिख लीजिए, क्योंकि आपको पढ़ने में या नोट्स बनाने में आसानी होगा। थ्योरम 1 क्या है, थ्योरम 2 क्या है, इसलिए कोई पर्टिकुलर नाम नहीं, आप नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन लिख लिए तो बेहतर। थ्योरम टिप क्या है, अगर अल्फ़ा बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है, ठीक है। पहले क्या था, पहले ये था कि इफ़ ax² + bx + c = 0 बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन फाइंड द रूट्स, ये सॉल्यूशन है जीरोस। तब आप फॉर्मूला निकाला आप लोगों ने, फॉर्मूला जो मैंने निकाला x = -b + -b² - 4ac / से, ये फार्मूला का प्रूफ आपने नहीं देखा, क्योंकि सिलेबस में आप क्लास 10th या 9th में आप ये चीज़ नहीं पढ़ना है। लेकिन इन द फ्यूचर क्लास 12th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलजेब्रा में फिर एक चैप्टर, उसमें एक ही चीज़ है, देखिएगा आप। लेकिन यहाँ सिलेबस में नहीं था, इसलिए मैंने नहीं करवाया, है ना। लेकिन जानना चाहिए इस चैप्टर के लास्ट में, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आने वाला चैप्टर है लीनियर इक्वेशन के बाद, उसमें मैं करवा दूंगा। लेकिन आपके सिलेबस में नहीं, आप एग्ज़ाम में नहीं पूछा है, लेकिन जानना चाहिए, है ना। ठीक है, इसमें क्या है कि अल्फ़ा बीटा रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। अल्फ़ा बीटा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स आपको दिया हुआ है। लेकिन अगर ये दिया हो, ये अगर दे दिया जाए, तब हम उस गिवन रूट से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालेंगे, यही मेन थ्योरम है। किस तरह निकालेंगे, यहाँ देखिए प्रूफ। देखिए, आप
कोई भी चीज़ को, थ्योरम को प्रूफ आप अपने ही से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिमाग लगाना बहुत ज़रूरी है। थ्योरम किस तरह की, देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लिया, ठीक है। हमको यहाँ देखना है, हमको ये तो दिया हुआ अल्फ़ा बीटा रूट्स है, तो हमें ये देखना है, देख कर सोचना है हमें क्या करना चाहिए। अगर हम ए से डिवाइड दे दें इस फुल इक्वेशन को, तो ए से ए कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, बी बाई ए बचेगा, यहाँ सी बाई ए बचेगा। और माइनस ऑफ बी बाई ए और सी बाई ए का रिलेशन हम प्रीवियस थ्योरम में देख चुके हैं, वहाँ से निकल सकता है। इसलिए हर एक स्टेप बहुत ध्यान से करना है, हर एक रिलेशन और फॉर्मूला को जानते हुए करना है ना। इसलिए कोई भी थ्योरम आपके लिए आसानी होगा। इसलिए ये बहुत ईजीएस्ट थ्योरम कह सकते हैं पॉलिनोमियल का। देखिए आने वाले थ्योरम्स ज्योमेट्री में आप देखिएगा, सर्कल है, बहुत सारा चैप्टर है, ट्रायंगल, ये सब देखिएगा, तो उसमें थ्योरम, हर एक थ्योरम या क्वेश्चंस में हर एक स्टेप को एक फाउंडेशन की तरह चलना है, यानी कि हर एक फार्मूला प्लस माइनस कहाँ चेंज हो रहा है, एक एक चीज़ देखते हुए आपको चलना है, ठीक है। ए से डिवाइड दिया, ठीक है, बोथ साइड लिखिए, नहीं लिखिए, लिख देते हैं। आपने एक थ्योरम देखा, फिर यहाँ अल्फ़ा बीटा रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, यानी कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब ये है कि अगर अल्फ़ा दो रूट्स दे दिया जाए तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालेंगे, ये देखना था। हम क्या किया, पूरे फुल इक्वेशन को डिवाइड दे दिया ए से, तो ए कर दिया, क्या बचा, एक्स स्क्वायर बचा। यहाँ क्या बचा, प्लस ए से डिवाइड देंगे तो बी बाई ए अलग कर दिया, इंटू एक्स, एक्स उतारा, सी डिवाइड बाई ए, सी बाई ए, जीरो बाई ए, न्यूमरेटर में जीरो हो तो जीरो से, न्यूमरेटर में जीरो हो तो जीरो होगा, जीरो का जीरो। यहाँ आप देखा किया, यहाँ तक करने के बाद हमें एक रिलेशन मालूम हो रहा था, क्योंकि हम जानते थे माइनस बी बाई ए का रिलेशन क्या है, सी बाई ए रिलेशन क्या है, हम जानते थे। इसलिए हम क्या किया, प्लस को तोड़ा, माइनस ऑफ माइनस किया, माइनस ऑफ माइनस प्लस होता ही है, इसलिए क्या किया, माइनस ऑफ माइनस बी बाई ए ब्रैकेट में किया, प्लस सी बाई ए। माइनस बी बाई ए हम रिलेशन से जानते हैं प्रीवियस थ्योरम से, कि यहाँ देखिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं साइड में, हम जानते हैं माइनस बी बाई ए को क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा लिख सकते हैं, सी बाई ए क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या किया, माइनस बी बाई ए की जगह अल्फ़ा प्लस बीटा लिखा, सी बाई ए की जगह अल्फ़ा इंटू बीटा लिखा। बाई दिस रिलेशन, इस रिलेशन से जो भी मैं यूज़ करूँगा उसको RHS की तरफ या उसके पहले लिख दूँगा। इसके बाद फिर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स, प्लस 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 अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू जीरो। यानी कि हमको ये पता चला, कोई भी रूट्स अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दिया हो तब हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। एक्स स्क्वायर अपने मन से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर अपने मन से लिखेंगे, हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर, फिर माइनस करेंगे, दो रूट्स, जाहिर सी बात दो रूट्स रहेगा, उसको जोड़ देंगे, माइनस करके आगे जोड़ दिया, प्लस करेंगे, दोनों रूट्स को उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू जीरो कर देंगे। जो भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्टेन होगा उस रूट्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही प्रीवियस इक्वेशन ऑब्टेंड ही होगा, ठीक है। ये एक दूसरा थ्योरम कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब आपको लीनियर पॉलिनोमियल के हम रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल देख रहे थे। लीनियर पॉलिनोमियल के लास्ट लेक्चर देख चुके थे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आज देखा, कुछ इस पर थ्योरम भी था, दो थ्योरम वो भी कंप्लीट किया। अब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल देखेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन क्या होता है जानते होंगे आप, डिग्री 3 होगा, रूट्स 3 होगा। तो जनरल फॉर्म आप क्यूबिक पॉलिनोमियल जनरल फॉर्म पहले देख चुके थे, एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, डिग्री 3 रूट्स 3 होगा। तो हम लेट कर लें, जो भी हम सपोज कर रहे हैं ना, रूट्स क्या होगा, एक अल्फ़ा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा। सपोज किया मैंने कि 3 डिफरेंट रूट्स होगा, एक अल्फ़ा बीटा गामा। अब इसके बीच रिलेशन देखना है, ठीक है। आप यहाँ निकालिएगा फैक्टराइजेशन के जरिए, इसलिए कोई स्पेशल फॉर्म अभी तक तो नहीं पढ़ना है, आपको आगे पढ़ना है, लेकिन आप जैसे निकालिएगा बाई फैक्टराइजेशन से निकालिएगा। इसके बारे में आपको क्लास 10th में डिटेल से नहीं पढ़ना, आपको रिलेशन जानना ज़रूर है।
अगर दिया हुआ रिलेशन तो आपको वेरीफाइड करने के लिए, ठीक है। रिलेशन क्या होगा आप देखिए, ये रिलेशन हुआ क्यूबिक पॉलिनोमियल का कुछ इंट्रोडक्शन हुआ। क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी कि जनरल फॉर्म ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, डिग्री 3 तो रूट्स 3। सपोज किया अल्फा बीटा गामा रूट्स है, रिलेशन देखा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी कि तीनों रूट्स को ऐड कर दें तो माइनस ऑफ बी बाई ए होगा, यानी कि माइनस बी मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब फिर एक्स क्यूब। फिर देखा अल्फा इंटू बीटा, अगर दोनों रूट्स को सम ऑफ द प्रोडक्शन करें यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा या कुछ भी अल्फा इंटू गामा कुछ भी, इसका वैल्यू सी बाई ए आता है, यानी कि सी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए क्या है पॉजिटिव में रहता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। फिर अल्फा तीनों मल्टीप्लाई किया प्रोडक्ट किया तो वैल्यू डी बाई माइनस डी बाई ए होता है, माइनस छूट गया यहाँ, माइनस डी बाई ए, डी क्या है कांस्टेंट टर्म माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये आपका जो रिलेशन था, ये रिलेशन आपका यहाँ कंप्लीट हुआ। आपका लीनियर पॉलीनोमियल लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई अल्फा इंटू बीटा सी बाई, उसका थ्योरम के साथ अगर जीरो से रूट्स दिया हुआ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, मैंने कंप्लीट डिस्कशन उसका किया। फिर क्यूबिक पॉलीनोमियल में जनरल फॉर्म में ये रूट्स ये रिलेशन ये, इसका कोई डिटेल नहीं पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है इसमें, क्लास 10th या 9th में कुछ भी, तो आपको ये कंप्लीट हुआ। अब यहाँ थ्योरेटिकल नोट्स जो था वो यहाँ कंप्लीट हुआ। अब जो आगे होगा सिर्फ क्वेश्चंस होगा, एक या दो क्वेश्चंस टाइम बचा तो आज होगा, नेक्स्ट लेक्चर में फुल क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चंस किस पे डिपेंड होंगे, मैंने जो फर्स्ट लेक्चर किया था इंट्रोडक्शन को क्वेश्चंस मैंने करवा ही दिया था। उसके बाद जो क्वेश्चंस होगा रिलेशन पर क्वेश्चंस होंगे, जीरो क्वेश्चंस होंगे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस और पॉलीनोमियल पे होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में यानी कि फोर्थ लेक्चर में फुल क्वेश्चंस पे लेक्चर होंगे। उसके बाद एक टॉपिक आपका रह जाता डिवीज़न एल्गोरिथम, वो कंप्लीट कर उसके साथ एक और लेक्चर पूरा पॉलीनोमियल का क्वेश्चन कंप्लीट कर वो ये चैप्टर कंप्लीट किया जाएगा। आप क्वेश्चंस बनाते रहिए, आज के बाद आप क्वेश्चंस बहुत सारे बना पाएंगे आप, इसलिए 50 और 60% क्वेश्चन या कह सकते हैं 70% क्वेश्चन यहाँ तक के लेक्चर तक पॉलीनोमियल पर डिपेंड है। NCERT बनाइए, RD शर्मा किसी से कुछ भी बनाइए आप, लेकिन डिवीज़न एल्गोरिथम पढ़िएगा एक टॉपिक और, ये डिवीज़न पॉलीनोमियल का, फिर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा पॉलीनोमियल। ठीक है, आप क्वेश्चंस बनाना शुरू कर सकते हैं। आप कुछ भी दिक्कत हो क्वेश्चंस में आप व्हाट्सएप पे किसी पूछ सकते हैं आप, है ना। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ठीक है, हम क्वेश्चंस बनाते हैं। क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इसलिए मैंने क्वेश्चन सा लिखा, क्वेश्चन ही चलेगा, इसलिए दो टॉपिक कंप्लीट हो गए। एक टॉपिक और है डिवीज़न एल्गोरिथम में, जो मैं नेक्स्ट नहीं उसके बाद देखूंगा, इसलिए नेक्स्ट में तो क्वेश्चन ही चलेगा। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो गिवन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसका जीरोस निकालना है। आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन पढ़िए। फाइंड द जीरोस यानी कि रूट्स, जीरो सॉल्यूशन कुछ कह सकते हैं। फॉर्म स्पेशल फॉर्मूला है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4 इसका ट्वाइस है। इस पर पुट करके या बाय फैक्टराइजेशन मैं पहले डिस्कस हो चुका है इस बारे में। अगर कोई फैक्टराइजेशन से निकल गया जो क्लास 8 में पढ़ा वो ठीक, अगर नहीं निकलता तो स्पेशल फॉर्मूला यूज़ करेंगे। उसके बाद हमें ये जीरो रूट्स निकल जाएगा। फिर वेरीफाई करना है रिलेशन, जो रिलेशन बिटवीन जीरोस और कोफिशिएंट पर है, यानी कि दो रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई अल्फा इंटू बीटा सी बाई, दोनों को रिलेशन वेरीफाई करना है क्या ये आपका रिलेशन वेरीफाइड होता है या नहीं। ठीक है, अब बनाइए इसे, 2 मिनट समय लीजिए, बनाइए, बन गया तो ठीक, नहीं बने तो आप प्ले करके देख सकते हैं। मैं बनाता हूँ यहाँ
पहले मैं क्वालिटी की क्वेश्चन लिख दिया, अब हमको रूट्स निकालना है। पहला क्वेश्चन क्या है, जीरोस निकालना है, रूट्स निकालना, सॉल्यूशन निकालना, कुछ निकालना है। हम लिखेंगे रूट्स आर, इसे हम फैक्टराइज करेंगे। इन फैक्टराइज जानते होंगे आप, हमको 6 × 3 से मल्टीप्लाई 18, हम इसको ऐसा स्प्लिट करना है, स्प्लिट फॉर्म में इस तरह स्प्लिट करना है। जोड़ने या घटाने पे -7 आए और मल्टीप्लाई करने पे -18 आए, है ना। जानते होंगे, 8 में पढ़ा होगा आपने। मैंने ऐसा स्प्लिट कर दिया, मैंने स्प्लिट किया इसे। आप जोड़िए, -9x + 2x क्या होगा, -7x, मल्टीप्लाई कीजिए, -9x × 2x क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इक्वल टू यहाँ नहीं है, यहाँ पे इक्वल टू हम ऐड कर दे रहे हैं। आप बनाया होगा तो आंसर यहाँ पर नहीं आता होगा अभी, ठीक है। कोई दो ए बी मान ले से 0 हो तो या ए 0 होगा या बी 0 होगा, हम जानते हैं, है ना। यानी कि कोई हम x × y 0 करें, हम यहाँ से कन्फर्म या x 0 होगा या y 0 होगा, ये दोनों 0 होगा, 3 कंडीशन बनता है, हम दोनों 0 कर दें यहाँ। यहाँ 2 रूट्स निकल गया, 2 रूट्स जो आया है ज़ीरोस, हम यहाँ लिख दे रहे हैं। एक रूट्स आया है क्या, -1/3, और दूसरा रूट्स क्या है, हमें पहला जो केस था हम यहाँ तक निकाल चुके, रूट्स निकालना था, हम बाई फैक्टराइजेशन निकाला। और इस कुछ बच्चे आप लोगों ने एक बाई स्पेशल फॉर्मूला निकाल सकते हैं, इसलिए फैक्टराइज होगी, बाई फैक्टराइजेशन निकाल लिए मैं। आप स्पेशल फॉर्मूला यूज़ कर बना सकते हैं आप, हम उसे भी कर लेते हैं, लेकिन पहले हम वेरीफाई कर लेते हैं रिलेशन। यहाँ पे एक आंसर आपका हो गया पहला। अगर ये 5 नंबर क्वेश्चन तो 2.5 मार्क्स यहाँ बनाइएगा तो यहाँ पे मिल जाएगा 2.5 मार्क्स, अगर 4 मार्क्स तो 2 मार्क्स मिलेगा। अब अगला स्टेप क्या है, हम अगर इस पहले रूट को हम x1 या x2 मान सकते हैं, या हम बेहतर के लिए इसे हम अल्फ़ा मान लेंगे, आसानी के लिए इसे हम बीटा मान लेंगे, तो हम अल्फ़ा + बीटा करेंगे। अल्फ़ा + बीटा करेंगे, अल्फ़ा + बीटा होना क्या चाहिए, याद होगा रिलेशन -b/a। अब दोनों को जोड़िए, यानी कि -1/3 अल्फ़ा माना है इसको, तो लिखिए आप -1/3 बीटा किसे माना आप, 3/2 को। इसका वैल्यू -b/a के इक्वल आना चाहिए। आपका जो आया अल्फ़ा + बीटा 7/6 आया, 7/8 किया मैंने, 7/6 आया, तो -b/a क्वेश्चन के साथ देखिए, -b/a देखिएगा आप यहाँ निकालिए, -b क्या है, -7/a, -+7/6, फिर आपकी क्या आ रहा है 7/6 आ रहा है, इसलिए क्या होगी, वेरीफाइड होगी। पहले रिलेशन क्या हुआ, वेरीफाइड होगी, ठीक है, समझ गए होंगे आप। अल्फ़ा + बीटा किया, -b 7/6 आया, अब -b/a क्वेश्चन से निकाला, -b/a -b कितना है, -7 है ना। यहाँ आप जानते होंगे, यहाँ पर a का वैल्यू है 6, ये a का वैल्यू 6 है, b का वैल्यू -7 है, c का वैल्यू -3 है, -b/a, -b क्या है, -b क्या है, b क्या है, -7 है, -7 लिखा, -7/6 प्रूफ हो गया, वेरीफाई हो गया। अब हमें दूसरा करना है, वेरीफाइड द रिलेशंस 0 कोफिशिएंट का, तो हम अल्फ़ा × बीटा करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें,
अल्फा इंटू बीटा किया क्या है, सी बाई माइनस वन बाई टू आया, उसकी इक्वल सी बाई ए। सी बाई ए क्वेश्चन से देखिए आप निकालिए, सी बाई ए, सी क्या है -3, सी क्या है -3 आप लिख दिया मैंने, सी -3 है, -3 लिखिए। ए क्या है, ए 6 डिवाइड क्या आएगा -1/2, यहाँ क्या है -1/2, तो -1/2 इज इक्वल टू -1/2 इज वेरीफाइड। आप यहाँ पहला क्वेश्चन आपने किया, क्या किया, फिर से आप रिवाइज कर लीजिए। क्वेश्चन था जीरोस निकालने का, जीरोस निकाला बाय फैक्टराइजेशन, वो निकालने के बाद रिलेशन को प्रूफ किया, दोनों को मैं प्लस किया, मैंने भी यहाँ वेरीफाइड किया, फिर अल्फा इंटू बीटा दूसरा रिलेशन था उसे भी आप प्रूफ किया। ठीक है, आप यहाँ आप समझ गए होंगे यहाँ तक। लेकिन आप इसे किस तरह निकाला, बाय फैक्टराइजेशन। कोई बच्चे चाहते हैं स्पेशल फार्मूला से, वो भी निकाल सकते थे, पुट करते वैल्यू। ठीक, मैं वही बता देता हूँ। सेकेंड मेथड रूट्स निकालने का क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस, फॉर्मूला क्या होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac अपॉन ट्वाइस ए। ठीक है, -b क्या है देखिए आप, -7। देखिए आप फैक्टराइजेशन निकाला, वो भी देखा, आप स्पेशल फॉर्मूला से निकाला, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -40 ट्वाइस से। आप देखा -b रखा, पुट किया माइनस प्लस बी स्क्वायर 49 -4 × 6, बी का वैल्यू सी का वैल्यू -3 मल्टीप्लाई किया माइनस प्लस 72, ए का वैल्यू 6/12 प्लस किया 121 -7 प्लस माइनस 121 का स्क्वायर रूट 11 लिखा, प्लस माइनस प्लस को अलग लिखा एक, फिर माइनस को अलग किया, 7 + 11 18/12, 7 - 11 -4/12 किया, एक 3/2 एक -1/3। आपका रूट्स क्या आता है, एक -1/3 3/2। यानी कि आप बाई फैक्टराइजेशन निकालें या बाई स्पेशल फॉर्मूला निकालें, आपका आएगा रूट्स क्या आएगा, सेम आएगा, है ना। ठीक है, हम यहाँ एक क्वेश्चन करके ये टॉपिक, ये लेक्चर मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा मैं इसी को आगे बढ़ाऊँगा, यानी कि कोई टॉपिक बचा नहीं है, सिवाय एक टॉपिक के। इसके पहले मैं पूरा क्वेश्चन मैं कंप्लीट करवा देता हूँ। इसके बेसिस पर लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका बहुत टाइप्स क्वेश्चन है। फिर इसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल के कुछ क्वेश्चंस। इतना करने के बाद नेक्स्ट लेक्चर इतना करने के बाद उसके बाद जो लेक्चर आएगा, एक नया टॉपिक जो लास्ट टॉपिक होगा डिवीज़न एल्गोरिथम है, उसको पढ़ाया जाएगा। फिर इसके बाद आपका एक लेक्चर पूरे पॉलिनोमियल क्वेश्चन करके हम इस चैप्टर को मैं कंप्लीट करूँगा। ठीक है, मैं यहाँ कंप्लीट करता हूँ, आप क्वेश्चंस बनाना शुरू कीजिए। इसलिए अब क्वेश्चंस आप बना सकते हैं, क्योंकि 70 to 80% जो क्वेश्चंस आते हैं यहीं तक के टॉपिक में होता है, फिर बचा 20% वो डिवीज़न एल्गोरिथम पर आता है। लेकिन आप 80% क्वेश्चन आप बना सकते हैं, इसलिए आप बनाना शुरू कीजिए। मैं यह लेक्चर कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।